बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है ये इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, देन लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड टाइम, एंड देन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या होता है? तो लेट्स डिस्कस this chapter from these important topics. So let's start. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो अर्थ होता है, अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है वो हल्का सा टिल्टेड होता है, मतलब बल्ज होता है, यहाँ पे बल्ज होता है यहाँ पे थोड़ा सा। तो जो अर्थ का शेप होता है उसको हम जियोइड कहते हैं, जो कि पूरा सर्कल तो है बट वो पूरा सर्कल नहीं है, थोड़ा सा अंडे जैसा शेप है उसका, थोड़ा सा मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा वो फ्लैट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, और यहाँ से थोड़ा सा जैसे सर्कल होता है उसका एग्जैक्टली सर्कल नहीं है, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बल्ज है, जो कि कॉपी इस चैप्टर में लिखा हुआ है। और आपने जैसे कि अभी चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें ग्लोब का जो एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम ग्लोब इसको कहते हैं। जो ये ग्लोब है, ये ग्लोब बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं। ये इतने बड़े हो सकते हैं कि आपको इसको कैरी करने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, और ये इतने छोटे भी होते हैं जो आप इसको पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। तो ये ग्लोब एक मिनिएचर है अर्थ का, स्मॉल मिनिएचर ऑफ द अर्थ, जो कि हमको बताता है कि इसमें ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज कैसे कहाँ पे लोकेटेड है, और कैसे हम इस चीज़ की हेल्प से हम अपनी लोकेशन को पिन पॉइंट स्टडी कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि हमारी जो लोकेशन है उसका क्या पॉइंट है, उसका क्या लोकेशन है एग्जैक्टली। तो ग्लोब एक मिनिएचर है जो कि आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग पेज पे दिख रहा होगा, जो ये है। अब इसमें जो एक्सिस है, एक्सिस किसको कहते हैं? जैसे कि ग्लोब में तो ये आपके साइड में ये बना हुआ है, तो ये जो एक्सिस है नॉर्थ, ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जो ग्लोब है ये तो चलो हमने ह्यूमन हैंड से बनाया है, इंसानों ने बनाया है, बट जो अर्थ है उसमें ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे जो हम ये एक्सिस कह रहे हैं, एक्सिस जो ग्लोब है वो भी सेम एक्सिस में घूमता है, और अर्थ है वो भी सेम एक्सिस में घूमता है, क्योंकि हमने अर्थ का छोटा मिनिएचर बनाया है ग्लोब। तो ग्लोब सेम वेस्ट टू ईस्ट वो ट्रैवल करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसको हैंडमेड बनाए हैं एक्सिस, बट जो रियल अर्थ है, जो अपना सोलर सिस्टम में अर्थ है, अपना जो प्लेनेट है, उनके ओरिजिनल नेचुरल एक्सिस होते हैं जो एक पॉइंट पे घूमते हैं। तो ये तो हम सिर्फ इमेजिनरी है, जो यहाँ पे है इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये सब जो हमने डिग्रीज बनाई है ये सब इमेजिनरी लाइन है। और जो इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री होता है, वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो इक्वेटर के नॉर्थ में है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो इक्वेटर के साउथ में है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब इसमें हमने देखा एक्सिस क्या होता है, हमने देखा इक्वेटर क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि सदर्न हेमिस्फीयर किसको कहते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होता है। जैसे कि हमने ये जो लाइन बनाई है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है ये, देन आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिका है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये सब अर्थ के जो पैरेलल लाई करते हैं अर्थ के, तो हम इसको ही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो कि डिग्री में मेजर होता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 66.5 डिग्री, जो डिग्री है
इसको डिग्री से हम मेज़र करते हैं। यहाँ पे हमने 23.5 नॉर्थ, देन 0 डिग्री, देन 23.5 साउथ एंड 66.5 साउथ। तो हम इस चीज़ को डिग्री में मेज़र करते हैं जो लैटिट्यूड्स होते हैं। और अब जो इक्वेटर की जो डिग्री है वो तो 90 होती है, जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा सर्कल है तो इक्वेटर के इस साइड भी 1/4 है, इस साइड भी 1/4 है। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो 360 होता है, 360 होता है। तो हम इसका 1/4 करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो इक्वेटर के इधर भी 1/4 होगा, इक्वेटर के साइड भी 1/4 होगा। तो हम 90 इधर लेंगे तो 90 इधर आ जाएगा और 90 यहाँ आ जाएगा। तो हम 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल हमको मिल जाएगा। तो ये हमने देखा कि हम कैसे डिग्रीज में हम मेजर करते हैं, क्या इक्वेटर है। और जो जैसे कि हमने अभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड किया, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात की। जो अब इसमें भी ऐसा ही है, जो नॉर्थ में होगा वो नॉर्थ लैटिट्यूड होगा और जो साउथ में होगा वो साउथ लैटिट्यूड होगा। तो इसमें भी यही है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर जैसा है वैसे ही नॉर्थ लैटिट्यूड, और जैसे सदर्न हेमिस्फीयर है वैसे ही साउथ लैटिट्यूड। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमको ये क्यों जरूरी है। तो एक चैप्टर में जो एग्जांपल है मैं वो पढ़ रहा हूँ। जैसे कि देखिए, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील in South America are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20, but जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ के इक्वेटर पे है और जो ब्राजील का जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ पे है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हमारे पास जो लैटिट्यूड है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, तो हमको वही चीज एग्जैक्टली बताते हैं कि हमको कैसे डिफरेंस करना है। नहीं तो अगर हमको पता ही नहीं होगा कि नॉर्थ डिग्रीज क्या है तो हमको पता नहीं होगा। अगर हम उस दोनों प्लेस को एक साइड एक जैसे ही जगह पे मार्क करेंगे, तो इसलिए हमको लैटिट्यूड की डिग्रीज पता होनी, लैटिट्यूड की डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि चैप्टर में कहा है जो चंद्रपुर है जो कि महाराष्ट्र में है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है। तो अब 20 डिग्री नॉर्थ, तो नॉर्थ हमारा ये है इक्वेटर के अपवर्ड्स, और जो साउथ जो ब्राजील का जो बेलो हॉरिजॉन्टो एरिया है जो कि साउथ अमेरिका में है वो 20 डिग्री साउथ में लाई करता है। तो हम देखेंगे कि कहाँ लाई कर रहा है। जैसे कि अब हमारा 23.5 ये है, 20 है, तो 20 के आसपास यहाँ आएगा। तो जो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो इस लैटिट्यूड पर लाई करेगा जो कि 20 डिग्री है, 20 डिग्री नॉर्थ। और जो ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री साउथ पे, तो 23 यहाँ पे है तो 22 यहाँ पे आएगा 20। तो ये 20 डिग्री साउथ पे लाई करेगा। तो ये है इंपॉर्टेंस डिग्री का और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का, कि इस पैरेलल ऑफ डिग्री और लैटिट्यूड पे चंद्रपुर लाई कर रहा है जो कि महाराष्ट्र में है इंडिया में, और यहाँ पे जो है बेलो हॉरिजॉन्टो है जो ब्राजील के साउथ अमेरिका में है वो ये लाई कर रहा है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर के अवे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे इक्वेटर की जो साइज है वो बड़ी है, और हम जैसे जैसे धीरे धीरे इधर जाएंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन आर्टिक सर्कल और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे इक्वेटर के अवे जाएंगे, अवे जोन में इक्वेटर जो पैरेलल्स है, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अभी तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर में कि क्या है, हमने क्या चैप्टर में पढ़ा है और हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसमें ये है कि मैंने जो भी आपको बताया, जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, देन 90 डिग्री साउथ पोल, देन जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 20 डिग्री एंड 23.5 साउथ में है। तो इसमें यही है कि कौन सी पैरेलल लैटिट्यूड, जो कौन सी लैटिट्यूड की डिग्री है वो कौन सी पैरेलल पे लाई कर रही है। और अब हम देखेंगे
तो लैटिट्यूड में तो मैंने आपको बताया कि अभी इंट्रोडक्शन में हमने जो डिस्कस किया ऑलमोस्ट वही है जो मैंने अभी सब पढ़ा, तो ये भी हमारा डिस्कस हो गया। अब हम देखेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हीट जोन्स क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखी है नॉर्थ टेम्परेट जोन लिखा है, देन टॉरिड जोन लिखा है ये, देन मैंने साउथ टेम्परेट जोन लिखा है। टेम्परेट जोन दोनों सेम ही है, बट एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है, तो इसलिए हमको ऐसे लिखना पड़ा। और एक और जोन होता है जिसमें मैंने अभी लिखा नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। ये जो अंटार्कटिक और आर्टिक के अंदर होता है उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ये भी फ्रिजिड जोन है। तो हमारे पास अब देखिए कितने जोन हो गए। एक टेम्परेट जोन है जो कि नॉर्थ एंड साउथ में है, एक टॉरिड जोन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई कर रहा है, और एक फ्रिजिड जोन है जो कि नॉर्थ पोल के आर्टिक सर्कल के पास में है, और दूसरा जो साउथ पोल पे है वो अंटार्कटिक सर्कल के पास में है। तो हम अब देखते हैं कि हीट जोन्स क्या होते हैं, कैसे इफेक्ट करता है हमारे हीट जोन्स। जैसे कि जो टॉरिड जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। तो यहाँ पे जो है सनराइज जो सनरेज है वो डायरेक्टली फॉल होगी यहाँ पे। तो ये जो एरिया है टॉरिड जोन, ये जितना भी एरिया है इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये एरिया बहुत गर्म होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि इस एरिया में जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल होती है, तो ये एरिया बहुत गर्म होता है। अब टेम्परेट जोन में क्या होता है, टेम्परेट जोन यहाँ भी है और यहाँ भी है, साउथ में भी है, नॉर्थ में भी है। तो टेम्परेट जोन में क्या होता है, जितनी गर्मी यहाँ पड़ती है उससे कम गर्मी यहाँ होगी। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होगा। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सनरेज जो है वो थोड़ी, सनरेज जो फॉल होती है वो थोड़ी कम, डायरेक्टली फॉल नहीं होती, थोड़ा स्लैंट हो जाता है। स्लैंट मतलब कि जैसे कि इक्वेटर ये है तो यहाँ पे डायरेक्टली आएगी, बट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके अंटार्कटिक सर्कल में जो साउथ में है ये इसको टेम्परेट जोन कहते हैं, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्टिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो जोन है इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। तो इस जोन में थोड़ी सी जो सनरेज है वो स्लैंट हो जाती है, तो इसमें जितनी गर्मी इक्वेटर में, जितना हीट इक्वेटर में पड़ता है टॉरिड जोन पे, उससे कम हीट और कम गर्मी टेम्परेट जोन पे होती है। और ये एरिया को हम मॉडरेट टेम्परेचर के नाम से भी देखते हैं, जो कि नॉर्दर्न टेम्परेट जोन है और सदर्न टेम्परेट जोन है। अब हमने देखा, अब फ्रिजिड जोन क्या है। फ्रिजिड जोन तो एक ऐसी है जो कि हम कह सकते हैं जो टॉरिड जोन के अपोजिट है। जैसे कि टॉरिड जोन में बहुत गर्मी होती है, तो वैसे ही फ्रिजिड जोन में बहुत ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ पे रेस पहुंच नहीं पाती है। और यहाँ पे जो स्लैंटिंग जो रेज है, स्लैंटिंग ऑफ रेज, जैसे कि देखिए ये जो इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर में सीधा जो ये टॉर्च की जो लाइट है सीधा पड़ रही है, तो यहाँ पे बहुत हीट होगी, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत हाई होगा। अब ये जो स्लैंटिंग जो हो रही है, जो ऐसे हो रही है, जो हीट जो टॉर्च की जो लाइट है वो बहुत बड़े एरिया में तो फैल रही है, बट इतना इफेक्ट नहीं दे रही है क्योंकि वो स्लैंट है। तो स्लैंट की वजह से यहाँ पे जो सनरेज है वो बहुत कम पहुंच पाती है इस हॉरिजॉन पे, और जो नॉर्थ पोल के फ्रिजिड और साउथ पोल के फ्रिजिड जोन पे, तो इसलिए ये एरिया ज़्यादातर ठंडा ही रहता है और इसको ये ठंडे एरिया में आता है। तो ये हमने देखे जोन्स क्या होते हैं, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया चंद्रपुर और ब्राजील। चंद्रपुर जो महाराष्ट्र का था 20 डिग्री नॉर्थ पे, और जो बेलो हॉरिजॉन्टल था जो ब्राजील में था वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लाई कर रहा था। अब जो लैटिट्यूड की तो हमने समझा कि लैटिट्यूड क्या होता है। अब हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं। जैसे कि हमको पूरे अर्थ में लोकेशन जानने के लिए एक लैटिट्यूड की जरूरत होती है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड की भी उतनी ही जरूरत होती है, क्योंकि
हमको कोई भी एरिया ढूंढने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइन का होगा, तभी हमको इस प्लेस की जगह पता चल पाएगी। तो हम लॉन्गिट्यूड का जो एग्जांपल है चैप्टर में वो देखते हैं। द टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड द मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference, running from the North Pole to South Pole. These line of reference are called meridians of longitude. जैसे कि हमने अभी लैटिट्यूड में देखा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में होता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड तो लैटिट्यूड में पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड होता है वो ऐसे होता है और जो लॉन्गिट्यूड होगा वो ऐसे आएगा। एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ मैं आपको। अगर आप कंफ्यूज होते हैं लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो आप मेरे हिसाब से एक हिंट दे, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि अगर लैटिट्यूड है तो लैटिट्यूड मतलब लेटना, तो लेटिवी लाइन, तो लेटिवी लाइन ऐसे होगी अर्थ के, तो ये लैटिट्यूड जाएगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही देखता हूँ लैटिट्यूड को कि लैटिट्यूड मतलब लेटना, तो लाइन लेटिवी है तो हमेशा वो पैरेलल रहेगी। और जो बची वो लॉन्गिट्यूड, तो जो बची वो ये ऐसी होगी, ये ऐसे होगी लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे भी बहुत, अभी तो आपने समझ लिया होगा ये लैटिट्यूड क्या होता है। तो हम फिर से एक नया फिगर बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं। हमने अभी लैटिट्यूड देखा, अब हम इस फिगर में लॉन्गिट्यूड डिस्कस करते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड हमने चैप्टर में दिया हुआ है, जो हमको लैबोरेटरी चैप्टर में दिया हुआ है, वो जो ये है, जो लाइन ऐसे आती है वो लाइन खड़ी हुई होगी। जो लाइन लैटिट्यूड में लेटी हुई थी वो इसमें खड़ी होगी, ऐसे हमारे बनेंगे। तो ऐसे तो हमारे कितने सारे मेरिडियन बन जाएंगे। तो इसके लिए वेट मिनट में आपको समझाता हूँ। अभी ऐसे करके ये लाइन बन रही है तो हम इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो अभी हमने देखा जो टोंगा जो प्लेस है वो 20 डिग्री साउथ पे, तो एक टोंगा जो पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशियन यहाँ पे होगा, पैसिफिक ओशियन थोड़ा यहाँ पे होगा, तो मान लो ये 20 डिग्री यहाँ है, तो ये इस लॉन्गिट्यूड में लाई कर रही है। इस लाइक एग्जांपल, मैं मतलब ये कंफर्म प्लेस नहीं है पैसिफिक और इंडियन ओशियन की, तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो अगर हम देखेंगे तो इसलिए ये इस मेरिडियन पे लाई करेगा कहीं यहाँ पे। अगर मॉरिशस आइलैंड होगा तो यहाँ पे टोंगा होगा ऐसे। तो ये जस्ट एग्जांपल, मैं ये जो मैंने ओशियंस की जो पोजीशन बताई ये सही भी नहीं हो सकती, तो इसलिए तो उसमें मुझे आप जज मत करना। तो जो हमने देखा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो ये जो हेडलाइंस, इसको तो ये तो बहुत सारी हो सकती है, तो हमको पता नहीं है। तो हमको एक पॉइंट को हमने जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है उसने एक सेट किया मेरिडियन, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि ग्रीनविच जो एरिया है ब्रिटेन में, वहां से पास होती है। तो मान लो कि ग्रीनविच यहाँ पे आता है, ये लाइन ग्रीनविच वाली है, ग्रीनविच। तो इस एरिया को हम प्राइम मेरिडियन कहेंगे। और हम इस साइड से, अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट से ये 0 डिग्री है। अब वेस्ट से हम अगर इधर ट्रैवल करेंगे तो ये 180 होगा, और ईस्ट करेंगे तो ये 180 ईस्ट डिग्री होगा।
ये 180 वेस्ट डिग्री होगा, वेस्ट होगा। तो ये जैसे 180 डिग्री वेस्टवर्ड और ये 180 डिग्री ईस्टवर्ड। और ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो इनकी जो स्पेस है, ये जो मेरिडियन आ रहे हैं, इन सब की जो बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा सब मेरिडियंस के बीच में। तो जैसे कि हम इसमें एक वो दिया एग्जांपल कि वो तो हम चलो वो हम इसमें देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में। यहाँ पे अब हमको जो चैप्टर में ये दिया हुआ है, जैसे कि एक ही सर्कल में हमको लॉन्गिट्यूड भी दिया हुआ है और लैटिट्यूड भी दिया हुआ है, तो हम इसके जरिए हमारी लोकेशन को पता लगाएंगे कि जैसे कि देखिए चैप्टर में आप पढ़िए कि जो पेज नंबर 13 पे जो ग्रेड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन ग्लोब फिगर 2.6 you can locate an end point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east latitude. Find out the point where these two lines cut each other. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था ये वाले बॉक्स पे कि हमको दो लाइन हमको पता होनी चाहिए जो कि इस पे कट करे और हमको इस जगह से हमको हमारी प्लेस का पता चलेगा। तो इसलिए हमारे जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो इतने इंपॉर्टेंट है कोई भी प्लेस को पता लगाने के लिए। जैसे कि आपने यहाँ भी देखिए हमारे जब लिखा हुआ है ये जो टेबल बना हुआ है, अब यहाँ पे आपके साइड में जो ये लिखा हुआ है इसको इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और जितना मैंने समझा दिया है तो आपको इससे इजीली भी समझ में आ जाएगा कि हम क्यों हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जरूरत होती है। तो हम थोड़ा चलो रिवाइज करते हैं, बहुत वो हो गया है। तो लैटिट्यूड में हमारे पास लैटिट्यूड होता है जिसमें इक्वेटर 0 होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में होगा। वैसे ही आर्टिक जो है वो नॉर्थ में होगा और अंटार्कटिका है वो साउथ में होगा। और लॉन्गिट्यूड में क्या है, जैसे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जैसे लैटिट्यूड में है था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में होगा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो कि हम एक जगह को एक मेरिडियन को हम लेते हैं जो ग्रीनविच टाइम से पास करता है अगर वो, और उस मेरिडियन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री होता है और हम वेस्ट की तरफ देखें तो वो 180 डिग्री ऑफ वेस्टवर्ड होगा, और हम ईस्ट साइड देखेंगे तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड होगा। तो हमने अब ये बेसिक चीज डिस्कस की। अब तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स भी हो गए, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। तो जैसे कि हमने बेबी मेरिडियन में देखा कि ग्रीनविच है जो कि ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है, उसने इस चीज को प्राइम मेरिडियन मान के चला है क्योंकि हमको एक कोई पॉइंट चाहिए हमारा जो टाइम है उसको देखने के लिए। तो अब इसमें क्या है, बुक में क्या बोला हुआ है, जो कि हमको टाइम देखने के लिए द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून्स एंड प्लैनेट्स। द सन, जो सन है वो हमेशा राइज करता है और सन सेट होता है, तो सबसे बेस्ट जो टाइम कीपर है वो सन ही है। तो हमको शॉर्ट लोकल टाइम देखने के लिए हमको कोई एक पॉइंट की जरूरत थी, तो वो हमको ग्रीनविच टाइम से हमको ग्रीनविच टाइम से हमको पता लगाना होता है कि आपकी जो कंट्री है, जो आपका लोकल टाइम है वो क्या होगा। और ऐसे बहुत सारे मेरिडियन है तो हर जगह के अलग अलग टाइम जोन होंगे। जैसे कि इंडिया में एक ही टाइम जोन है क्योंकि इंडिया इतना बड़ा एरिया नहीं है। जैसे कि रशिया में टोटल 11 टाइम जोन्स है क्योंकि वो बहुत बड़े कॉन्टिनेंट में है और वो 2 कॉन्टिनेंट में आता है, तो सबसे बड़ा टाइम जोन है वो रशिया का ही है जितना मुझे पता है। और हम देखते हैं कि ग्रीनविच का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो जैसे कि जो 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आवर। 15 डिग्री तो ग्रीनविच टाइम के अगर हम इस साइड होंगे तो हम टाइम गेन करेंगे, और इस साइड होंगे, मान लो कि हम वेस्ट में हैं ग्रीनविच के, अगर हम ग्रीनविच के वेस्ट में हैं तो गेन करेंगे टाइम, और वेस्ट में है, ईस्ट में है सॉरी, तो लूज करेंगे।
तो मान लो कि आप 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच हो, तो 15 डिग्री मीन्स 1 आवर, 15 डिग्री मीन्स 1 आवर। तो अगर ग्रीनविच पे 12 AM हो रहा है, 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो आप अगर वेस्ट में 15 डिग्री पीछे होंगे तो यहाँ पे 11 बज रहा होगा, और अगर वही आप ईस्ट में होंगे तो 1 घंटा आगे कर दो तो आप यहाँ पे 1 बज गया होगा। तो ये चीज है, हम प्राइम मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड से हमारे टाइम को भी देखते हैं। तो ये ग्रीनविच टाइम से हम जितना इस साइड होंगे वो हमारा गेन होगा टाइम, और इस साइड होंगे उतना ईस्ट में वो लूज होगा टाइम। तो जैसे कि इसमें भी दिया है, देखिए, as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, 12 बजे ग्रीनविच टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे 11 बज रहा है, तो अर्थ रोटेट्स इन, those to the west will be behind it। The rate of difference can be calculated as follows: the earth hour 1 degree in 4 minutes। अगर 1 डिग्री 4 मिनट्स में होगा तो वही 15 डिग्री जो है उसको 1 घंटा लगेगा। तो 15, जैसे कि 1 डिग्री में 4 मिनट्स ट्रेवल करता है, तो 15 डिग्री में कितना होगा, तो 15 इंटू 4 मीन्स 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। तो ये है लॉजिक टाइम का। और जैसे कि मैंने अभी वही बताया आपको कि अगर हम ईस्ट साइड जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो ये लूज होगा, तो हम ग्रीनविच के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 1 बजेगा ईस्ट में हम जाएंगे। तो एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at highest point in the sky। When it's midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time। इसका मतलब कि अगर जो सन है वो हाईएस्ट आपके सर पे है, तो आपका जो घड़ी पे जो टाइम है आप उसको 12 बजे सेट कर लेंगे, जो कि ग्रीनविच का टाइम होगा। तो उससे आपका आप लोकल टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जो इंडिया है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया वेस्ट और ईस्ट का कि टाइम कैसे गेन होगा लूज होगा, तो इंडिया जो है वो ईस्ट में है, तो स्टैंडर्ड टाइम की हमको क्यों जरूरत है, क्यों स्टैंडर्ड टाइम है हर कंट्रीज के लिए। जैसे कि जो द्वारका है गुजरात में और जो डिब्रूगढ़ है असम में, उसके बीच में 1 and 45 मिनट्स का जो गैप है, उस चीज को कम करने के लिए और पूरे कंट्री के जो टाइम जोन को इक्वल करने के लिए कंट्री सेट करती है स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो जो कि इंडिया का जो है वो 82 डिग्री एंड 30 डिग्री ईस्ट का जो है वो हमारा टाइम जोन हमने सेट किया हुआ है। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री as the standard time for the country। In India, the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian। जो कि हमने अभी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट पे है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो लोकल टाइम है और जो स्टैंडर्ड टाइम है हम डिसाइड करते हैं, और हम इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म में IST भी लिखा होता है। तो हमने ये देखा। अब हमारा लास्ट जो क्या है, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। मान लो कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM in London। This means that the match would begin at 7:30 PM in India and finish well into the night। Do you know what is the time difference between India and England? जो कि ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है, तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जैसे कि हमने अभी 82 and 30 डिग्री पे देखा ईस्ट पे। तो हमारा जो टाइम है, हम 5 hour and 30 minutes पीछे हैं ग्रीनविच टाइम पे। अगर मान लो कि 7:30 अगर
तो अगर मान लो कि अगर लंदन में 2 बज रहा है तो इंडिया में 7:30 बजेगा। तो ये है हमारा टाइम डिफरेंस। सम कंट्री, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ कंट्रीज के जो टाइम जोन है वो बहुत बड़े हैं, जैसे कि रसिया के, और जैसे इंडिया है उसका सिर्फ एक टाइम जोन है। तो टाइम जोन इसलिए कंट्री रखती है क्योंकि जो पूरे कंट्री का जो एरिया है उसको एक टाइम पे कोऑर्डिनेट कर सके और चला सके पूरे एरिया के, पूरे कंट्री के एरिया को और पूरे टाइम जोन को। तो ये था हमारा, एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच जोन thus कवर 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जैसे कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स में डिवाइडेड है, जो कि 15 डिग्री 1 आवर में होता है। जो जैसे कि हमारे जो अर्थ है वो 24 आवर्स पे डिवाइडेड है, तो 1 आवर मीन्स 15 डिग्री। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड का जो डिग्री है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। तो जो लॉन्गिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड हमने देखा, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये 15 डिग्री होगी क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 24 आवर्स जोन में डिवाइडेड है। तो दैट्स वाई जो हमारे लॉन्गिट्यूड की जो वो होंगे डिग्री 15 डिग्री होगी। 15 डिग्री मीन्स 1 आवर। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर ऑफ जियोग्राफी। तो थैंक यू बच्चों, आज हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है और हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से क्या कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जल्द मिलते हैं हम थर्ड चैप्टर लेके पॉलिटी का। टेक केयर एंड गुड बाय।